हमारे साथ अनुज भार्गव साहब जो हैं वो एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे स्टूडियो में। अब जब सर आपसे बात हुई थी सुबह बजट से पहले, तो बजट के बाद आपको क्या लग रहा है, जो आपकी उम्मीदें थी पूरी हुई? देखो, उम्मीदें तो सौरभ जी कभी भी पूरी नहीं होती। अनंत है, मतलब ये, हाँ, एकदम अनंत है। पर ये काफ़ी एक होशियार और बुद्धिजीवी बजट है। इसको समझना हर एक के बस के बूते की बात नहीं है, पर ये जो बजट कर रहा है, जैसे अभी मैंने सुना अमिताभ कांत जी को कह रहे थे कि ये अगले 25 सालों की नींव रख रहा है, और मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये कई जो हाईवे होता है, इलेक्ट्रॉनिक हाईवे, और जो फिजिकल हाईवे, दोनों को एक साथ अटैक कर रहा है। और वो उसका जो इन्होंने एलोकेशन किया है अपने हिसाब से, वो आई एम श्योर नीति आयोग ने बैठ के उसका मापदंड करके इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल में डाला होगा। पर ये बजट कई ऐसी चीज़ों को छू रहा है जो हमारे अगले 10 साल के लिए बहुत क्रिटिकल है, जो हमको सुपर पावर बनाने में ये बजट पहला बजट होगा जो फाउंडेशन ले करेगा, जिसमें हम लोग सुपर पावर बन सके। ऐसा क्या लगा आपको इसमें? तो देखिए, अब जैसे चैट जीपीटी, मैंने सुबह भी जिक्र किया था कि चैट जीपीटी जो है वो एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल आया है। उसके थ्रू आप 30 सेकेंड्स के अंदर यू कैन कोई भी प्रश्न आप पूछो, उसका वो जवाब दे देता है आपको। एक मतलब आजमाने वाली चीज़ है। तो क्लियरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ हैज़ इमर्ज फ्रॉम द शैडोज़। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपका डिजिटल रुपी आ गया है, जो आरबीआई ने लॉन्च किया है। इसको थोड़ा समय लगेगा, बट क्लियरली ये डिजिटल की तरफ पुश है। फिर आपके जो फिजिकल रोडवेज पे जो खर्चा हो रहा है, जैसे रेलवेज बताया, रोडवेज बताया। रोडवेज तो पूरी इंडिया में जहाँ भी मैं गया हूँ मैंने तारीफ ही सुनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ये पैसा डाला जा रहा है, और अभी फिर एलोकेशन है। तो रेल, रोड, डिफेंस, ये 3 मेजर एरिया है जहाँ पे इंडिया जो है सिक्सेस मार रहा है। देखिए, इस पर चर्चा लगातार करते रहेंगे। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक लोग भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक दलों से। राजीव प्रताप रूडी, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव जी आपके पास आऊं, उससे पहले सुरेंद्र जी, आप जरा बता दीजिए कैसा लग रहा है आपको ये बजट? आप जो उम्मीद कर रहे थे बजट से, वो सरकार पूरा कर पाई कि नहीं? ये बजट अगर मैं सीधे सीधे से कहूं तो आप भी पानी पूरी या गोलगप्पे खाती होंगी, तो गोलगप्पे का जो पानी होता है बड़ा मसालेदार होता है, और उससे आप 4-6 गोलगप्पे खाइए, पेट भर जाता है, लेकिन भूख नहीं मिटती है उससे। 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। तो ये मूल रूप से गोलगप्पा या पानी पूरी बजट है। आप देखिए, बहुत अच्छी पैकिंग में इन्होंने सारी चीजें पैक करके ऐसे दे दी, ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ा भविष्यवक्ता है, 25 साल का, 40 साल का। भाजपा के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, रिमज आपसे बताऊं प्राची, कि या तो ये इतिहास की बात करेंगे और या भविष्य की बात करेंगे। अरे भाई, 25 साल बाद का एक फिल्म का गाना था ना कि कोई बात करे है बरसों की, कोई सोच रहा कल परसों की, न पल का पता न कल का पता, फिर बात करे क्यों बरसों की। आप देखिए, जो वर्तमान की स्पेंडिंग है बेरोजगारों पर, पता नहीं। आप देखिए, जो वर्तमान की वो है कि महंगाई कैसे कर्ब होगी, पता नहीं। आप देखिए अगले बजट का घाटा क्या है, पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखिए अगले साल का क्या नाम इन्फ्लेशन क्या है वर्सेज आपकी ग्रोथ रेट क्या है। हमेशा इन्फ्लेशन ज्यादा है और ग्रोथ रेट कम है, यानी जो चीज हम 100 रुपए की आज खरीदते थे, अगले साल हम 110 रुपए की खरीदेंगे, और तरक्की होगी हमारी 105 रुपए की। हर साल 5 रुपए का घाटा इस सरकार में 2014 से लगातार आता जा रहा है। आपके सामने है राजीव प्रताप आप कह रहे हैं कि आज कुछ नहीं मिला इस बजट से, ये आगे सिर्फ इन्होंने एक झुंझुना पकड़ा दिया है कि आगे आप इंतजार करिए और आगे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। राजीव प्रताप रूडी जी, क्या ये गोलगप्पे का पानी है क्या ये बजट, जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि आज तो आप कुछ नहीं दे रहे हैं, बस वादे करे जा रहे हैं? पता नहीं इन्होंने कहाँ से विश्लेषण किया है, और इन्होंने कहा कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, पता नहीं बजट में कहाँ तक संदर्भित है। और अगर सचमुच देखा जाए तो इन्होंने कहा कि चाहे शिक्षा हो या कई स्थानों पर, हम अगर अपने समक्ष एक सूची रख के बैठे हैं जो आज प्रकाशन में आया है और निर्मला सीतारमण जी ने बताया है, डिफेंस का बजट में वृद्धि है, रोड ट्रांसपोर्ट के बजट में वृद्धि है, रेलवेज के बजट में वृद्धि है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में वृद्धि है, ग्रामीण विकास में वृद्धि है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में वृद्धि है, संचार में वृद्धि है और शिक्षा में वृद्धि है।
और इनको ये पानी पूरी दिख रहा है। तो जब इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस बजट में क्या है, अब और मैं इनसे पूछूंगा, इनका है कि फिजिकल डेफिसिट तो पिछले बार से हमारा कम हुआ है और जो हमारा टारगेट है कि लेस देन 4% ले जाएंगे, और देश की सरकार ने पहले ही कहा था कि 2024 तक 25 तक हम इसको 4% के नीचे ले जाएंगे। तो पिछले 3 बजट में हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हुआ है। पता नहीं कहाँ से कागज पढ़ के आए हैं, ग्रोथ इनको दिख ही नहीं रहा है, जबकि पूरा दुनिया आज ग्रोथ में कम है। हम 6 से पार कर गए हैं और इस बार हमारा टारगेट 7 है। तो अगर बजट पर हम लोग राजनीतिक चर्चा छोड़ के बजट पर बात करें तो मजा आएगा, लेकिन अब ये बजट को पानीपुरी कह रहे हैं तो फिर इनके बारे में तो कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सभी चीज़ों को आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं, चाहे वो ट्राइबल्स के लिए हो जहां हमने पैसे दिए हैं, आज पहले हम लोगों ने 2.5 लाख करोड़ दिया, 4 लाख करोड़ दिया, 7.5 लाख करोड़ दिया, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में 10.5 लाख करोड़ दे रहे हैं। तो आखिर इनको कैसे बताया जाए कि इस देश के साथ, और हमारा कोई, हम 2 साल के सरकार के लिए नहीं थे, हम 2014 से आए हैं और देश की सरकार निरंतर, आज भी देश में हम लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। आज भी देश में चारों तरफ अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम लोगों ने राज्यों को भी पैसा दिया है, और वो राज्यों को पैसा ऐसा वैसा नहीं दिया, 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री दिया है। पहले 1 लाख करोड़ था, उससे बढ़ा करके हम लोगों ने 1,30,000 करोड़ कर दिया है। आप किस विषय पर हमसे जानना चाहते हैं? आप कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आप अध्ययन करके आए होते तो शायद ये सवाल थोड़ा और कठोर बना सकते थे, लेकिन उसका अनुभव तो है नहीं। हम तो सुबह से इस पर बात कर रहे हैं, अलग अलग सामान्य लोगों का भी रियायत हम लोगों ने बढ़ा दिया। राजीव प्रताप जी बहुत कह चुके हैं आप, मैं आपका सम्मान कर रहा था, आप थोड़ा सा फिर अब सुन भी लीजिए। वो सारी जो इतनी आपने बातें कही वो अब सुन भी लीजिए सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपके फॉल्स प्रोमिसेस सुन लीजिए, रिवाइज्ड एलोकेशन की बात सुन लीजिए। आपने कहा था क्या नाम, यही 2023 में कि भाई एग्रीकल्चर पर 83,521 करोड़ रुपए खर्च होगा, 76,279 करोड़ खर्च हुआ है। पीएम किसान पर 68,000 करोड़ की बात कर रहे थे, 11 करोड़ किसानों को आप देने की बात कर रहे थे। आखिरी किस्त आपने 3 करोड़ 80 लाख किसानों को दी है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो ले लीजिए। उसके बाद एजुकेशन में आपने कहा था 1,04,278 करोड़ खर्च होगा, आपने कुल जमा पूंजी 99,000 रिवाइज कर दिया है। हेल्थ में आपने कहा था 86,606 करोड़ खर्च होगा, आप अपने यहाँ पे देख लीजिएगा, और आपने 77,351 खर्च किया है। अम्ब्रेला स्कीम डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल कास्ट में आपने 87,710 करोड़ को आपने कर दिया कितना, 7,722 करोड़। अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट शेड्यूल ट्राइब्स को आपने 4,111 से 3,874 करोड़ कर दिया। क्या बात करेंगे आप? मनरेगा की स्कीम को आपने 89,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पे ले आए आप बात करते हैं इनकी। आप आइए ना, कि जिस चीज पर आप चाहे चर्चा कीजिए, आप वरिष्ठ हैं मेरे, और आप उन चंद मंत्रियों में से जिनकी मैं भाजपा में इज्जत करता हूं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बात नहीं हो पाएगी। और यही भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत का अभिमान है कि आपको भी ले डूबेगा और सरकार को भी ले डूबेगा। सुरेंद्र, जवाब दे रहे हैं आपको। 2024 में आप क्या बात करेंगे भाई? अच्छा, जवाब दे रहे हैं सुरेंद्र जी आपको, रूडी जी। तो आप जो खर्च के बारे में कह रहे हैं, हम लोगों ने तो एलोकेशन शिक्षा में बढ़ाया है। हमारा पहले शिक्षा में एलोकेशन 1,04,278 करोड़ था, उसको बढ़ा के 1,12,000 करोड़ किया है। अच्छा, आप समझिए, तो हंसने से थोड़ी ना होगा। हम लोगों ने तो प्रावधान कर दिया है और उसकी व्यवस्था पैसे की कर दी है, और हमने खर्च करने के लिए अपनी नीति बनाई है, हमारी नीयत है। और ये खर्च देश की सरकार बैठ के शिक्षा की नहीं करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा जो शिक्षा में खर्च करती है वो राज्यों में प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और कॉलेजेस को पैसा जाता है, हमने बढ़ा के दिया है। अगर आपके राज्यों में अगर क्षमता ना हो कि उस पैसे को ले जाए तो ये अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने, चाहे आप डिफेंस का देख ले, और डिफेंस में देश की सुरक्षा की बात जब हम लोग करते हैं तो पिछले बार हम लोगों ने डिफेंस में 2,51,000 करोड़ दिया था, इस बार बढ़ा के 5,93,000 करोड़ दिया है। तो हम लोग तो तैयार हैं और बजट में प्रोविजन कर रहे हैं, उतना रिसोर्स हम लोगों ने क्रिएट किया है। हमारे जीडीपी का ग्रोथ है, हमारा वेल्थ क्रिएट हो रहा है, हम लोग सोशल वेलफेयर स्कीम भी कर रहे हैं, हम लोग किसानों के लिए घर भी बना रहे हैं, गरीबों के लिए घर भी बना रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।